हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया पे। आज की वीडियो में हम सिर्फ रिवर्स पे फोकस करेंगे। अबाउट 60 एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ आपने क्या करना है, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे और उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ठीक है, सबने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा होगा, तो बताइए मुझे गंगा की इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। गोमती, गंडक, कोसी, चंबल। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, बिकॉज चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, डायरेक्टली वो जो है गंगा के साथ कनेक्ट नहीं करती है, तो यमुना की ये ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। बाकी सारी गंगा की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। सो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द अल्टरनेट नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तिस्ता, सैंगपो, गंडक या जमुना। ठीक है, तो यमुना नहीं कहते हैं, गंडक भी नहीं कहते हैं, सैंगपो कहते हैं तिब्बत में। ठीक है, जो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हो और फिर मुझे बता सकते हो कि कितने आपके करेक्ट हुए। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द बुकिंगम कैनाल रन थ्रू। ठीक है, बुकिंगम कैनाल कहाँ से कौन से स्टेट से पास होती है। सो ऑप्शन ए है तमिलनाडु एंड कर्नाटका, बी केरला एंड आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु एंड केरला एंड डी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, शाबाश लगाइए, ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है इसकी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको पहले भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो अब भी ये आपको मिल जाएगी, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिएगा। आपका काम है पढ़ना, बस ध्यान से इस लेक्चर को देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। आपने देखना है कि इन पेयर्स में से कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, टुलबुल प्रोजेक्ट आपको पता है ये वुलर लेक पे है और टुलबुल वुलर लेक पे है। वुलर लेक हमारे कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हो ही नहीं सकता। श्रीशैलम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, पापनासम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, और उकाई प्रोजेक्ट गुजरात पे है, तापी नदी के ऊपर है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे कौन कौन सा प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है, आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। और इन एमसीक्यूज में को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज एसएससी के प्रीवियस ईयर हैं, यूपीएससी प्री के प्रीवियस ईयर हैं, और सीडीएस वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो उकाई प्रोजेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, गुजरात स्टेट में है और तापी नदी पे है। टुलबुल जम्मू कश्मीर में है, वुलर लेक पे है, और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश पे है, कृष्णा रिवर पे है, और पापनासम तमिलनाडु में है, और थाम्बी वीरा भारेनी। ठीक है, इस तरह की कोई नदी है उस पे है ये। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड द डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम सैटर्न हाईलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो कौन सी नदी डेक्कन टेबललैंड को जो है वो डिवाइड करती है फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो डेक्कन टेबललैंड को डिवाइड करने वाली नदी कौन सी है। चंबल है, कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा डिवाइड करती है। ठीक है, सो नर्मदा रिवर और विंध्यान रेंज जो माउंटेन रेंज है हमारी, वो डिवाइड करती है हमारे डेक्कन प्लेट्यू को दो पार्ट्स में। अपर पार्ट को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड और लोअर पार्ट को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, याद रखेंगे, फटाफट से आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज ऑलरेडी बहुत रिवीजन कर चुके होंगे आप इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो। ठीक है, इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो कौन सी नदी को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए है हुगली, बी है दामोदर, सी है घाघरा या डी है कोसी। सो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी। ठीक है, कोसी को सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है और रिवर ऑफ सॉरो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है जो आप खुद से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर रीजन आर। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम नीचे पेनिनसुलर इंडिया का मैप डालें तो कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है। ठीक है, जैसे महानदी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और जैसे नर्मदा, तापी, ये क्या है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आपने यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही ढूंढनी है। सो ऑप्शन डी हमें करेक्टली दिख रहा है, नर्मदा और ताप्ती जो है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। वेयर इज अगस्त्यार फॉल्स इन तमिलनाडु। आपने बताना है अगस्त्यार फॉल कहाँ पे है तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन ए है कोटरलम, बी है कुमारार कोविल, एंड सी है पापनासम, एंड डी है कालाकट। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पापनासम में है अगस्त्यार फॉल।
क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन दैट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं और ये मेन रिवर दी हुई है। आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट मैच है अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ। ठीक है, चंबल नदी जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी बिल्कुल नहीं है। सो ऑप्शन ए जहाँ पे भी है आप उसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन ए इन तीनों में है, इसको क्रॉस कर दीजिए। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और सोन नदी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन दैट अलमाती इज ऑन द रिवर। ठीक है, अलमाती जो डैम है वो कौन सी नदी पे है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी। ठीक है, ऑप्शन सी कृष्णा पे है अलमाती डैम और इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री डैम आल्सो नोन एज अलमाती डैम। और ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और कर्नाटका में कहाँ पे है, कृष्णा नदी के ऊपर है। ठीक है, याद रखेंगे अलमाती प्रोजेक्ट, लाल बहादुर शास्त्री डैम भी इसको कहते हैं और ये कर्नाटका में है और ये कृष्णा नदी पे है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवर पोर्ट, रिवराइन पोर्ट। ठीक है, तो कौन सा इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी ट्यूटिकोरन। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सिटी जो है वो रिवर बैंक पे लोकेटेड नहीं है। तो सूरत तापी नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजन है अगर, सो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मैसूर जो है वो किसी भी नदी के किनारे नहीं है। यहाँ पे कुछ मैंने सिटीज दी हुई है और रिवर्स दी हुई है। जैसे न्यू दिल्ली की बात करें यमुना के किनारे है, आगरा यमुना के किनारे है, देवप्रयाग, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना ये सारे कहाँ पे, गंगा के किनारे हैं। और गुवाहाटी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे है। और कोलकाता इंपॉर्टेंट है, हुगली नदी के किनारे है। और यहाँ पे श्रीनगर भी पूछा जाता है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। और अहमदाबाद भी पूछा जाता है, अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। और सूरत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अहमदाबाद टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंका रिवर। अभी हमने पढ़ा अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस। ठीक है, हिमालयस की अपलिफ्टमेंट से पहले ही कौन सी नदियां एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, सो ट्रांस हिमालयन रिवर्स की कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं। सो भागीरथी तो नहीं थी, ऑप्शन डी जहाँ पे भी है इसको क्रॉस कर दीजिए। ब्रह्मपुत्र बिल्कुल थी, तो ए यहाँ पे नहीं है, उसको क्रॉस कर दीजिए। सो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इंडस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रिवर्स हिमालयस की अपलिफ्टमेंट से पहले ही मौजूद थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ हमने जाना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं कहीं ना कहीं। और आपको पता है अगर हम इस तरह से मैप ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, इस तरह से नीचे वाला जो पार्ट हम ड्रा करेंगे इंडिया का, तो सबसे पहले हमें पता है कौन सी नदी आती है। अच्छा, नीचे से करना है ना हमने, साउथ से, तो हमें पता है कावेरी नीचे से आती है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे नहीं है, ये ए और डी ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे कावेरी दिखा रहा है। और फिर आती है कृष्णा। ठीक है, उसके बाद 2, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कावेरी, कृष्णा और फिर हमारी गोदावरी और महानदी आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी, यहाँ पे देख लीजिए, ये कावेरी, ये कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ठीक है, इसलिए साउथ से नॉर्थ की तरफ पूछा था, इसलिए हमने इस तरह से इसको अरेंज करना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सी नदी इसमें से अरेबियन सी के साथ नहीं मिलती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम ले तो आपको पता है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, यहाँ पे है अरेबियन सी और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। आपने बताना है कि कौन सी अरेबियन सी में नहीं मिलती है। आपको पता है नर्मदा और तापी अरेबियन सी में मिलती है, इसको क्रॉस कर दीजिए। कावेरी अभी हमने पढ़ा है और ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द सेचन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, तो सेचन ग्लेशियर का जो मेल्टिंग वाटर है वो कौन सी रिवर का मेन सोर्स है पानी का। ठीक है, तो ब्यास, सतलुज, श्लोक नाम की कोई रिवर ही नहीं है। सो ऑप्शन डी है नुब्रा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नुब्रा। नुब्रा रिवर का जो सोर्स है वो सेचन ग्लेशियर है। ठीक है, जो कि लद्दाख वैली में आपको मिलेगी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, तो सबसे बड़ा रेल ब्रिज कहाँ पे बन रहा है? झेलम में, चिनाब में, इंडस में या रावी में? बताइए जरा। शाबाश, चिनाब में। ठीक है, सभी को पता होगा इसका आंसर। चलिए, ये एक्सप्लेनेशन है, कुछ पढ़ लीजिएगा। लोकेशन की अगर हम बात करें तो बक्कल और कोरी जो जगह है रियासी डिस्ट्रिक्ट की, वहां पे ये पाया जाएगा और इसकी हाइट जो है 359 मीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। ठीक है, रिवर गंगा पे कौन सी इनमें से सिटी प्रेजेंट नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तरकाशी जो है वो भागीरथी पे प्रेजेंट है, मतलब भागीरथी के किनारे है, इसलिए ये गंगा के किनारे नहीं है। आल्दो भागीरथी भी आगे जाके मिलके अलकनंदा के साथ मिलके गंगा ही बनाती है, मगर अगर सही जहाँ पे इस इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाया जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन रिवर। ठीक है, सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिमालय रिवर्स के, वो बताने हैं। सो ऑप्शन 1 जो है, मैनी ऑफ देम हैव देयर सोर्सेस इन द इनर हिमालयस। ऑफ कोर्स जो हमारी हिमालयन रिवर्स है उनका इनर हिमालय का ही सोर्स है पानी का। ठीक है, दे हैव पेरिनियल फ्लो, पेरिनियल मतलब सदाबहार है, 12 महीने चलती रहती है, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन 1 भी सही है, सेकंड भी सही है। तो एलिमिनेशन अगर होगा तो यहाँ पे 1 है ही नहीं, ये सी और डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। दे हैव ए ग्रेट कैपेसिटी फॉर इरोजन, बिल्कुल सही है, इनकी जो इरोजन की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। सो ऑप्शन ए में 3 ऑप्शन है ही नहीं, सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दे डू नॉट फॉर्म जॉर्जेस। ठीक है, जॉर्ज बनाने की इनकी कैपेसिटी होती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, ये भी किसी 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। सो यहाँ पे रिजर्वायर बताए गए हैं और स्टेट बताए गए हैं। आपने बताना है कि कौन से इसमें से जो है विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, जो सही नहीं है उनके बारे में बताना है। ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 3 पेयर, मतलब 3 पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, सिर्फ एक ही है जो करेक्टली मैच है। सो वो आपने बताना है। सॉरी, आपका आंसर तो हो गया है कि जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपने बनाना था। ओनली 3 पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, मगर हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है ये। अगर हम बात करें इंदिरा सागर की, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, पहला ये गलत हो गया। मिथुन जो है वो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, गांधी सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में ही है, और घाटा प्रभा जो है वो कहाँ पे है? वो है कर्नाटका में, तेलंगाना में नहीं है। ठीक है, सो जो इसमें करेक्ट जो था वो गांधी सागर था, बाकी सारे तीनों के तीनों गलत थे, जो कि हमारा आंसर था ऑप्शन सी। मैच लिस्ट फर्स्ट करेक्टली विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड। ठीक है, सो आपने रिवर्स, यहाँ पे कुछ रिवर्स दी हुई है और कुछ वाटरफॉल्स दी हुए हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कौन कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है ना। तो जॉग फॉल तो इतना फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये शरावती रिवर पे है। ठीक है, सो बी का ऑप्शन आएगा 4। देखो बी में यहाँ लास्ट में ही सिर्फ है 4, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए शरावती रिवर पे है जॉग फॉल, और अगर हम बात करें कावेरी पे है, डी का है 2। ठीक है, डी का क्या आएगा? 2। होगिन कनाल, और नर्मदा पे है कपिल धारा, और तमीर भानी पे है ये, ठीक है, बना तीर्थम। ठीक है, अजीब सा नाम है ये, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। विच रिवर इज कॉल्ड एज द मेल रिवर इन इंडिया। ठीक है, सो मेल जैसे मेल्स का नाम होता है ना, तो इस तरह का किसका नाम है? गोदावरी का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, या कावेरी का? ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का नाम है मेल के जैसे। क्वेश्चन नंबर 24 द रिवर इन इंडिया नोन एज द ओपन सीवर। ठीक है, कौन सी नदी को ओपन सीवर कहा जाता है? खुला नाला कहा जाता है। ठीक है, तो सबको पता है कौन सी रिवर है, ऑप्शन बी यमुना। क्वेश्चन नंबर 25 द रिवर नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। ठीक है, कौन सी नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में? जमुना को, गंगा को, तेस्ता को, ब्रह्मपुत्र को? ठीक है,
तो गंगा इसका सही ऑप्शन होगा। गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 26, द रिवर विच ज्वाइन गंगा फ्रॉम साउदर्न साइड। ठीक है, साउदर्न साइड से कौन सी नदी जो है गंगा को ज्वाइन करती है? देखो, गोदावरी गंगा को ज्वाइन नहीं करती है, ऑप्शन क्रॉस हो जाता है। चंबल यमुना को ज्वाइन करती है, ये भी ऑप्शन क्रॉस हो जाता है। केन भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी अगर यूज होगा तो आप डायरेक्टली जो है वो आंसर मार्क कर सकते हैं। ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द रिवर गोदावरी। गोदावरी नदी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? नासिक, पुणे, मुंबई या शोलापुर। ठीक है, सो आप सभी को पता है कि जो गोदावरी है वो त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। द संकोश रिवर, संकोश रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है बताइए जरा? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है संकोश रिवर। मानस, संकोश, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ब्रह्मपुत्र की। तो संकोश रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट। ठीक है, तो किन दो स्टेट के बीच में बाउंड्री बनाती है? तो देखो, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी आपको पता होगा तो असम ब्रह्मपुत्र के साथ थोड़ा रिलेट करता है। सो देखो, इनको तो क्रॉस ही कर दो आप। ठीक है, इसको भी क्रॉस कर दो। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असम और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री बनाती है संकोश रिवर। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि संकोश रिवर जो है वो राइज करती है नॉर्दर्न भूटान में एंड एम्प्टीज इनटू द ब्रह्मपुत्र असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिनार, हेमावती, होनुहोल, काबिनी एक्स्ट्रा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, आपने बताना है कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी। ठीक है, सो देखो देखो देखो, कावेरी का है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? कावेरी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द रिवर गंगे हैविंग इट्स सोर्स एट त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, नासिक से गोदावरी नदी निकलती है और यही सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। और पहली लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। सो बीच में मैंने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले ताकि आप बोर ना हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट अनाउंस स्पेशल स्कीम फॉर ग्रीन टेक, रूरल इम्पैक्ट एंड वुमेन लेड स्टार्टअप्स। ठीक है, सो इसका आपने करेक्ट आंसर मुझे बताना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक इसका आंसर तमिलनाडु है, मगर फिर भी आप इसको खुद से चेक करेंगे और मुझे आंसर लिख के बताएंगे सभी लोग। इतना सो कर सकते हो आप, है ना। और वीडियो को साथ साथ में लाइक भी करना है ताकि YouTube को भी पता चले कि हम कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना सा आपकी तरफ से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, और अगर आपको पसंद नहीं आती है वीडियो, आपको लगता है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कुछ और इंक्लूड होना चाहिए या और तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए, जो भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ चाइना। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है चाइना की सपोर्ट से? ठीक है, सो ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश या डी है भूटान। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से कीजिए मार्क, मैं बता देती हूँ इसका ऑप्शन है बी, नेपाल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पेरिनियल रिवर ऑफ द स्टेट विच एंटर्स राजस्थान एंड चौरासीगढ़। ठीक है, चौरासीगढ़ है ना, ऐसे ही लिखा ना ये। सो कौन सी पेरिनियल रिवर है राजस्थान स्टेट की? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लोनी, घाघर, हाकरा या डी चंबल। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा है। चलिए, ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हीराकुंड डैम है कौन सी नदी पे? शाबाश, बताइए। महानदी पे। ठीक है, महानदी, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन 33, ऑन विच रिवर नेशनल वाटरवे 1 इज लोकेटेड। ठीक है, कौन सी नदी पे नेशनल वाटरवे 1 लोकेटेड है? गंगा, महानदी, बराक या नर्मदा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, गंगा पे ये लोकेटेड है और इसका नाम क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्रा हुगली रिवर सिस्टम। क्या है? गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है एक ट्रिब्यूटरी होती है और एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। ट्रिब्यूटरी की उल्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। देखो, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? मेन रिवर के साथ जाके मिलती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? ये मेन रिवर से निकलती है मगर मेन रिवर को छोड़ के अलग से बहती है। ठीक है, सो ये होगी इसकी अपोजिट।
सो हुगली है, पद्मा है, पसूर है, यमुना है। आपने बताना है कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, और आपको पता है हुगली, पद्मा, पसूर ये क्या है, सारी की सारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है गंगा की, और यमुना एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, आपने मैच करना है डैम्स को रिवर के साथ, कौन सा करेक्टली मैच होगा। आई थिंक करेक्टली ही पूछा होगा। ठीक है, हाँ करेक्ट ही आपने मैच करना है यहाँ पे। डैम्स, हीराकुंड अभी हमने पढ़ा, ये महानदी पे है। ठीक है। और तेहरी डैम भागीरथी पे है। थीन डैम, ओहो सॉरी, थीन डैम है, एक सेकेंड, थीन डैम कहाँ पे है, रावी पे है। और पोंग डैम कहाँ बचा फिर, ब्यास पे। ठीक है। तो इसी तरह से इसको नीचे करूंगी तो ये सारा गायब हो जाएगा। चलिए, तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। देखो डी का क्या बताया था हमने, 3, डी का 3, तो डी का 3 कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, ओफो, डी का 3 यहाँ नहीं है, डी का 3 यहाँ नहीं है। सो ऑप्शन ए और सी में हो सकता है। तेहरी डैम मैंने कहाँ बताया था, भागीरथी पे। सी का 2 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू ट्रिब्यूटरी एंड मेन रिवर। आपने यहाँ पे भी ट्रिब्यूटरीज को मेन रिवर के साथ मैच करना है, और करेक्टली मैच जो भी पेयर है वो बताना है। चंबल नर्मदा पे फिर से आ गया, गलत है। ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन जहां पे भी है उसको आप क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। ए ऑप्शन यहाँ है, इसको क्रॉस कर लीजिए। यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल सही। और अगर बी सही है तो सी तो सही होगा ही, मानस ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, रुकना नहीं, आपने बिल्कुल भी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है और अपना फीडबैक भी देना है। क्वेश्चन नंबर 38, सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड बाय द रिवर्स। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों से बनता है, गंगा और झेलम से, बिल्कुल नहीं। सिंधु और झेलम, बिल्कुल नहीं। गंगा और सिंधु से, नहीं। गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन मध्य प्रदेश एंड ड्रॉप इट्स वाटर इनटू द गल्फ ऑफ खंबल। ठीक है, तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, लूनी, माही, जवाई या पार्वती। सो ऑप्शन बी माही। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे भी देखना है जो करेक्टली मैच नहीं होगा। ये क्या है, तिलाया डैम कोनार रिवर पे, गांधी सागर डैम चंबल डैम रिवर पे, ओह ये क्या लिखा है, चंबल रिवर पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे चंबल रिवर आएगा, सॉरी, चंबल रिवर पे, ये बिल्कुल सही है। गांधी सागर डैम, नागार्जुन कृष्णा रिवर पे, बिल्कुल ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। तिलाया डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द बराकार रिवर एट द तिलाया इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो तिलाया डैम जो भी है वो बाराकार रिवर पे है, और बाराकार रिवर में कहाँ पे है, झारखंड में है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है, द प्लेस लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। ठीक है, जहाँ पे भी अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस प्लेस को क्या कहा जाता है, ऋषिकेश कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है, या बद्रीनाथ कहा जाता है। ठीक है, सो बताइए जरा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, देवप्रयाग कहा जाता है उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं और आपने रिवर के साथ मैच करने हैं। ठीक है, तो नागार्जुन सागर मैंने अभी आपको बताया, देखो अर्जुन और कृष्णा दोनों दोस्त थे ना, तो अर्जुन कृष्णा के साथ मैच होगा, यहाँ पे बी के साथ 4 आएगा। तेहरी डैम मैंने आपको बताया भागीरथी नदी पे है, और शिवा समुद्रम कावेरी पे है। ठीक है, तो इस तरह से मार्क करेंगे, यहाँ पे कोड देखना पड़ेगा। बड़े क्वेश्चन का यही होता है कि पूरा क्वेश्चन नहीं स्क्रीन पे आ पाता है। देखो तेहरी डैम मैंने बोला है डी का 1 आएगा। ठीक है, डी का 1 देखो कहाँ कहाँ पे है, डी का 1 है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, बी और डी में है। और तेहरी डैम डी का 1 है और बी का 4 है, बी का 4 देखो इसमें है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो भी पता हो तो बड़ा सारा आप एलिमिनेट कर सकते हो और अपना सही आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, सो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर सिचुएटेड इन। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में है, याद रखिएगा। 44 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया हैव द अमरकंटक रीजन एज देयर सोर्स। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, आपको पता है नर्मदा तो पक्का है कि नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। सो जहां पे भी नर्मदा नहीं है उसको क्रॉस कर देंगे, ऑप्शन 2 तो हमारे गलत हो गए। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की, गोदावरी, और कृष्णा और गोदावरी
कहाँ निकलने लगी ये अमरकंटक से, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं होगा सही। महानदी सोन और नर्मदा को हम लेके चल सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख के आपने आंसर मार्क करना होता है जो मोस्ट रेलिवेंट आपको लगे। असर्शन है सबसे पहला, रिवर काली नदी इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और इसका रीजन है द डेक्कन प्लेट्यूज हायर अलोंग इट्स वेस्टर्न एज एंड जेंटली स्लोप टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हायर होता है वेस्टर्न एज से और वो स्लोप करता है टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ठीक है। सो जो है इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए फॉल्स है बिकॉज जो रिवर काली नदी है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, मगर ऑप्शन बी जो बिल्कुल करेक्ट है कि वेस्टर्न एज में डेक्कन प्लेट्यू हायर है, ओके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है, वेयर इज नाथपा जाखरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। नाथपा जाखरी पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तराखंड में, बताइए, ठीक है। और नाथपा जाखरी है कौन सी नदी पे? आई थिंक ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज नदी पे है, ठीक है। और आप इसको एक बारी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। नाथपा जाखरी डैम जो है वो कंक्रीट ग्रेविटी डैम है सतलुज रिवर पे, ओके। तो सतलुज रिवर, आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, हिमाचल प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। एक ही पेरेनियल रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में। पेरेनियल मतलब जो 12 महीने चलती है, 12 महीने उसमें पानी रहता है, सिर्फ मानसून में ही नहीं रहता। सो वो है कावेरी, बिकॉज कावेरी को दोनों मानसून से पानी मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून से भी, और जब रिट्रीट होते हैं मानसून तब भी मिलता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे आपने मैच करना है रिवर्स और डैम्स को, ठीक है। फिर से मैच करेंगे। तो कावेरी नदी पे कौन सा डैम आ जाएगा? कावेरी पे, कृष्णा पे, नर्मदा पे और चंबल पे, ठीक है। चंबल पे गांधी सागर डैम आएगा, ठीक है। डी का 3 कहाँ पे है? ऑप्शन फर्स्ट में है और डी में भी है, ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगी। नर्मदा पे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हमने देखा था, सी के ऊपर 4 और ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 49 पे हमने सोर्स देखना है रिवर का जो सोर्स जो है वो कौन सा करेक्टली मैच होगा। देखो, कृष्णा का जो सोर्स है वो है महाबलेश्वर, और गोदावरी का जो मैंने आपको अभी बताया था सी का 4 है। सी का 4 कहाँ पे? देखो, सी का 4 है सी और डी ऑप्शन में, तो पहले वाले दोनों क्रॉस हो जाएंगे और डी का हमारा 3 आ रहा है। सो डी का 3 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए, रिवर तल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। सो रिवर तेल या टल क्या ही है जी, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल रिवर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो आपने देखना है कौन सी नदी के साथ जो वाटरफॉल है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सो जोना जो है ररहू रिवर पे, दसोंग कांची पे, लोध बराकार पे नहीं है, और हुंडरू स्वर्ण रेखा पे, ये भी करेक्ट है। सो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो लोध फॉल है वो है बुरहा रिवर पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 54, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। दामोदर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? हुगली की, पद्मा की, स्वर्ण रेखा की या गंगा की? सो दामोदर है हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पर्पस फॉर बिल्डिंग फरक्का बैरेज, ठीक है। फरक्का बैरेज जो बनाया गया है उसका क्या पर्पस नहीं है? चेकिंग सिल्टिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट, बिल्कुल सही है, इसका पर्पस है ये कि वहाँ पे जो कोलकाता पोर्ट में सिल्टिंग हो रही है उसको क्योर करना है, उसको ठीक करना। प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ द कोलकाता पोर्ट, बिल्कुल सही है। आपने बताना जो नहीं है, ठीक है, नॉट वाला ऑप्शन आपने देना है। फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन द गंगा रिवर या चेकिंग वाटर फ्लोइंग इन बांग्लादेश। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो गलत है वही सही है, बिकॉज यहाँ पे गलत ही पूछा गया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। फरक्का बैरेज जो कि क्रिएट किया था इंडिया ने 1975 में टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द गंगेज रिवर टू द भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान इंदिरा कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। तो राजस्थान या इंदिरा कैनाल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्यास से, सतलुज से, चंबल से या रावी से? सो करेक्ट ऑप्शन होगा सतलुज से, ठीक है। तो इंदिरा कैनाल होती है सतलुज से ओरिजिनेट। क्वेश्चन नंबर 55,
और 5 क्वेश्चन और बचे हैं, पेशेंस रखिए, आराम से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है? फिर से बना देंगे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। सो कृष्णा तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, सो इसको क्रॉस कर दीजिए। ताप्ती अरेबियन सी में गिरती है, तो आपने वही बतानी है जो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 56 विच ऑफ द दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस, ठीक है, तो 2 माउंटेन रेंजेस विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी फ्लो करती है? दैट इज द नर्मदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन, ठीक है, तो कावेरी रिवर का सोर्स कहाँ से अराइज होती है? ब्रह्मगिरी हिल से, गवालगिर हिल से, अमरकंटक से या सह्याद्री से, ठीक है, तो अमरकंटक से तो नहीं आती, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका। 58 यहाँ पे आपने प्लेस और कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, ठीक है, वो बतानी है, प्लेस आपने जहाँ पे 2 नदियां मिलती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि देवप्रयाग में हमारी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, सो सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 कहाँ पे है? पहले दोनों ऑप्शन में सी का 1 है, सो कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। सो पिंडर जो है वो अलकनंदा के साथ कहाँ मिलती है? आई थिंक कर्णप्रयाग में मिलती है, और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। सो बी का 3 कहाँ पे? देखो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बारी आप भी चेक कर लीजिएगा इसको। मैच द डैम एंड द रिवर, ठीक है, आप डैम को रिवर के साथ मैच करना है। उकाई डैम अभी हमने पढ़ा था ताप्ती नदी पे है और ये गुजरात में है। चंबल पे कौन सा डैम है? चलो, थीन डैम हमने देखा था रावी पे है, हीराकुंड है महानदी पे, ठीक है, तो राणा प्रताप सागर चंबल पे हो गया। ए कहाँ? 4, ए का 4 कहाँ है? ऑप्शन डी में ही है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन, थैंक्स फॉर द पेशेंस। और रिवर्स और टाउन्स को मैच करना है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है, ये हम कर चुके हैं। बी का 1 देखो कहाँ कहाँ पे है, दोनों ऑप्शन में है पहले में, और गोदावरी और कावेरी, ठीक है, कावेरी और गोदावरी को देखते हैं पहले। और गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ, सो ए का 4 होगा, सो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1 देखो यहाँ पे है, सो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई कमी है सो वो भी बताइएगा, बिल्कुल भी शर्माइएगा मत। और बाकी जो जूनियर असिस्टेंट की वीडियोस हैं वो आपको एमसीक्यूज की वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगी, लेट्स लर्न टुगेदर पे। सो चलिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।